कि माननीय सदस्य उत्तर को अच्छे तरीके से नहीं देख पाए हैं। मैंने इसमें स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 का निर्माण एवं संधारण, जो माननीय सदस्य ने भी कहा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं पर राजमार्ग संख्या 22 के बेलागंज के वर्णित स्थान पर उचित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वाहनों की अनुमानित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए डीपीआर कंसल्टेंट की नियुक्ति का प्रस्ताव बिहार सरकार भेज चुकी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को। जैसे ही वहां से अनुमति प्राप्त होता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा डीपीआर का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी ये चीज प्रोसेस में आ चुका है और वहां पर हम लोग जो है भेज भी चुके हैं। जल्द ही कुछ न कुछ इसका रास्ता निकल जाएगा। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। हम मान रहे हैं कि आप डीपीआर में कर रहे हैं, काफी लंबा प्रोसेस में न चला। सभापति महोदय, उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक 1548 दिनांक 25/2/2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है। फिर भी माननीय सदस्य का अनुरोध है कि इसको स्टेट हाईवे में रूपांतरित किया जाए, तो भविष्य में अगर इसकी फिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो ग्रामीण कार्य से पहले पथ निर्माण हो फिर स्टेट हाईवे हो, तो हम लोग फिजिबिलिटी देख लेते हैं और इस पर फिर विचार करेंगे। ठीक। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाया गया है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सड़क दुर्घटना की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब कुछ तो हमारे माननीय सदस्य को डिटेल आइडिया है भी, इसमें उन्होंने संख्या भी बताया है। और नहीं, ईस्ट चंपारण में ही जो है काफ़ी संख्या में एक्सीडेंट भी हुआ है, डेथ भी हुआ है। इसकी सूचना हम लोगों को भी है। इसीलिए हम लोगों ने सभी पथों में सड़क सुरक्षा कार्य उपाय, रोड मार्किंग, रोड साइनेज, गति संकेतक, चिन्ह बोर्ड, क्रैश बैरियर को हम लोगों ने जो है अधिष्ठापन किया है और जेब्रा क्रॉसिंग का भी अधिष्ठापन इत्यादि कार्य किया गया है। तो ये तो पहला हम लोगों ने एक प्राथमिक अवेयरनेस, जागरूकता लाने का प्रयास किया है। ब्लैक स्पॉट, गृह विभाग के द्वारा जो ब्लैक स्पॉट कुल 1044 चिन्हित किए गए हैं और इसमें यहाँ भी जो है जो ईस्ट चंपारण है, वहाँ भी 2024 में 5 ब्लैक स्पॉट को रेक्टिफाई किया गया है, जो चिन्हित किया गया था। और जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग सुधारात्मक उपाय की कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा अंकेक्षण जो होता है और उसमें पथ निर्माण विभाग 22,130 किलोमीटर में 17,367 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय 3,322 किलोमीटर में 3,253 किलोमीटर का अंकेक्षण भी कर चुका है। ऑडिट भी इसका हो चुका है। माननीय सदस्य के भावना को देखते हुए हम लोग एक जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, उधर माइकिंग भी करवाएंगे, जिससे कि लोग रोड को बिना देखे क्रॉस नहीं करें और जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं पर क्रॉस करें। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसकी संख्या भी जेब्रा क्रॉसिंग का बढ़ाएंगे। लेकिन जब अच्छा रोड होता है तो थोड़ा सा जागरूकता अभियान भी गांव-गांव में धीरे धीरे करके आता है कि भाई मेरा रोड इस स्पीड में चलने वाला है। तो हम लोग इसको अवेयरनेस प्रोग्राम और जो हमने बताया कि रोड मार्किंग, रोड साइनेज, गति संकेतक, चिन्ह बोर्ड, क्रैश बैरियर, ये सब की संख्या भी ईस्ट चंपारण वाले रोड में 1-2 महीना के अंदर बढ़ाने जा रहे हैं। माननीय सदस्य अशोक कुमार महोदय। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एमएलसी आवास के अंदर भी सर्वेश बाबू जब मॉर्निंग वॉक में निकलते थे तो बोलते थे
कि आवास के MLC आवास के कैंपस का रोड खराब हो गया है, तो पैर का मचकने का, वहाँ भी एक्सीडेंट की बहुत संभावना थी। पथ निर्माण मंत्री बनने के बाद भी मैं उसी कैंपस में रहता था, तो अभी बहुत अच्छा रोड जो है पथ निर्माण विभाग आपका MLC आवास का बना रहा है। और साथ साथ विधानसभा विधानमंडल कैंपस का भी हम लोग आपको अच्छा चलने के लिए बना दिए। सवाल बहुत यहाँ जो डॉक्टर मदन मोहन झा जी माननीय सदस्य का सवाल है, बहुत ही उन्होंने सोच विचार कर ये सवाल किया है। 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। एक तो जो फुट ओवर ब्रिज हम बनाते हैं, मांग होता है कि फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, लेकिन जब आप CCTV कैमरा से देखेंगे कि महोदय 1 महीना में 5-10 लोग भी फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर इस पार से उस पार नहीं जाते हैं। सब चाहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता में हो, लेकिन ये जो अटल पथ में 4 जगह बेली रोड, शिवपुरी, राजीव नगर और अशोक राजपथ में फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। इसीलिए किया गया कि नीचे का आवागमन आसानी से होता रहे, और इसके साथ साथ सुगम परिचालन हेतु अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज, स्पीड ब्रेकर और सर्विस लेन में जाने हेतु साइन बोर्ड आदि का प्रावधान किया गया है। और महोदय पैदल यात्रियों के लिए पार करने के लिए 4 फुट ओवर ब्रिज का भी प्रावधान MLC क्वार्टर, पुनाई चक, महेश नगर एवं कुर्जी नाला लेन के पास किया गया है। हम MLC फ्लैट के सामने ही जब भी जाते हैं देखते हैं फुट ओवर ब्रिज पर कोई नहीं चढ़ता है। तो इसको थोड़ा सा जागरूकता लोगों में आने की जरूरत है कि जबरदस्ती हम रोड पर जा करके, और आप पटना में देखे होंगे जगह जगह हम लोगों ने स्पीड ब्रेकर के लिए कैमरा भी लगाया है। आपको आता होगा मैसेज कि 2000 रुपये फाइन आपको किया गया। तो एक मिनट, स्पीड ब्रेकर यानी कभी कभी VIP लोग का गाड़ी का स्पीड जो है नहीं रुकता था, तो हम लोगों ने उस कैमरा को बोला कि भाई कोई भी हो, सबको एक नजरिए से लो और उसको जो है चिन्हित करके बताओ कि कौन सा गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है। इसीलिए सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, और उस प्रयास में अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज, स्पीड ब्रेकर, सर्विस लेन, साइन बोर्ड, फुट और इसके साथ साथ जो है अन्य फ्लाईओवर भी जहां जहां आबादी था फ्लाईओवर का भी व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा भी अगर कोई और सुझाव हो तो माननीय सदस्य भी सुझाव दें, और दूसरा कि हम लोग भी दिखवाते हैं कि कैसे इसमें और रुकावट लाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, ये जितने भी एक अध्ययन दल बना देता हूं, माननीय सदस्य को भी उसमें सदस्य में रखता हूं जी, निश्चित और जरूर आपका सुझाव हम मानेंगे। एक और है मेरा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.